आज हमें देखना है परमेश्वर हमारे लिए कैसे कैसे उपाय करके आप और हमें ढूंढता है। आपको सताने और मारने के लिए नहीं, दंड देने के लिए नहीं। परमेश्वर उन चोरों से, उन डाकुओं से, उन लुटेरों से जो आपको दुख पहुंचाते हैं, या जितने लोग अभी देख रहे हैं मेरे खुदा पवित्र आत्मा रेबा शेखे रे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है, लेकिन शैतान आपको परेशान करेगा। हम सभी को परेशान करता है वो। इसलिए आइए हम एक वचन के द्वारा हम जानेंगे। यूहन्ना 10:10 पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यीशु कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। परमेश्वर कहता है वो जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। भाइयों बहनों, याद रखना, चोर का काम है चोरी करना, नष्ट करना, बुरा काम करना और बीमारियों, समस्या, दिक्कत में डालना। यह चोर का काम। चोर का काम नष्ट करना, आपको नुकसान पहुंचाना, यही मकसद है चोर का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उन्नति का कारण बनकर आए, आपका जीवन उद्धार के लिए आए हैं। इसलिए यीशु मसीह पे आप आज हमें देखना है परमेश्वर हमारे लिए कैसे कैसे उपाय करके आप और हमें ढूंढता है, घूमता है कि परमेश्वर कैसे आपको इस संसार में ढूंढ रहा है। लेकिन संसार के लोग अभी समझ नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर आपके पीछे है, आपको सदैव ढूंढ रहा है, वो खोज कर रहा है। इसलिए आइए हम जानते हैं। और लूका आज हम पढ़ेंगे एक वचन, लूका 19:10। परमेश्वर की क्या क्वालिटी है, परमेश्वर कैसे आपको ढूंढ रहा है। लूका 19:10 पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर आपको ढूंढ के उद्धार करने के लिए आया है। चोर नष्ट करने आता है, घात करने आया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए जगत में ताकि आपका उद्धार कर सके। वो उद्धार के लिए ही सिर्फ आए हैं। आपको ढूंढ रहे वो, आपको खोज रहे वो। लगातार परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। इसलिए आप प्रभु से डरो, परमेश्वर का भय मानो, तो परमेश्वर आपके पास आएगा और आपकी जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। वो ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को, वो दुखी है, समस्या में है, दुखों में है, ऐसे लोगों को आज परमेश्वर ढूंढ रहा है। वो कहता है 10:19 लूका में कि मैं खोए हुए को, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और एक वचन और पढ़ेंगे। परमेश्वर रोटी के समान हमारे जीवन में आया। वो कहता है परमेश्वर हम जगत की रोटी हैं, हम जगत की जीवन की रोटी परमेश्वर है। परमेश्वर जीवन की रोटी आपके जीवन में कार्य करने के लिए परमेश्वर आया। परमेश्वर महान है, आपके हृदय मन को जानने वाला परमेश्वर है। और जीवन का रोटी परमेश्वर कह रहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। परमेश्वर आपको सदैव याद करता है, बताता है कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, क्यों आया हूँ। ये परमेश्वर बहुत अच्छी रीति से आपको बताता है, आपको सिखाता है। पढ़ेंगे यूहन्ना 6:51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ,
परमेश्वर कहता है यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जगत की रोटी मैं हूँ, मुझसे विश्वास करो, मुझ में बने रहो। परमेश्वर कह रहा है मुझ में बने रहो, मुझ में लीन हो जाओ, तो तुम्हारे जीवन में एक परमेश्वर उद्धार लेकर आएगा, एक जीवन लेकर आएगा। आपका जीवन अनंत काल का जीवन जो कभी नहीं मरेगा इस पृथ्वी के अंदर परमेश्वर आपको जीवन देने आया है। चोर नष्ट करने आया है, घात करने आया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन के लिए आया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज आप और हमें ढूंढ रहा है, और प्रभु यीशु मसीह आपको दोषी ठहराने नहीं आया है, आपका उद्धार करने आया है। आज हम एक वचन और जानेंगे, यूहन्ना 12:47। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मसीह कह रहा है आपको मैं दोषी नहीं ठहरा सकता, दोषी ठहराने के लिए मेरा काम नहीं है मैं आपको दोषी ठहराऊं, नहीं, मैं उद्धार करने के लिए आया हूं। परमेश्वर आपको कतई आपको दोषी नहीं ठहराएगा, वो आपका उद्धार करेगा, इसलिए वो जगत में आया है। एक वचन और जानेंगे, यूहन्ना 3:17 में हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पे दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत में भेजा उसके द्वारा हम उद्धार पाएं। यीशु मसीह आपको सताने और मारने के लिए नहीं, दंड देने के लिए नहीं आया, वो आपके उद्धार के लिए आया है, आपको बचाने आया है, आपको जीवन देने आया है। उसने क्रूस पे अपना जीवन दिया और आपको मोल ले लिया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ। वो परमेश्वर आपको जीवन देने, हमें जीवन देने आया है इस पृथ्वी पे। वो कह रहा है आप जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको उद्धार देने के लिए आया हूँ, उद्धार देने के लिए परमेश्वर आपके ढूंढने के लिए, उद्धार देने के लिए प्रभु जगत में आया है। इसलिए आप भाइयों बहनों याद रखना, प्रभु ही एकमात्र है जो स्वर्ग में आप और हम जा सकते हैं। प्रभु कहता है, यूहन्ना 10:1 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। आप यीशु मसीह के अलावा और किसी के पास जाएंगे तो आप चोर और डाकू के समान, परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने आया है। परमेश्वर उन चोरों से, उन डाकुओं से, उन लुटेरों से जो आपको दुख पहुंचाते हैं, उनसे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। इसलिए भाइयों बहनों याद रखो, आपको यीशु मसीह के पास जाना है। यीशु मसीह के पास आप जाओगे तो अनंत जीवन से आप भर जाओगे। अनंत जीवन सिर्फ आपके लिए है। इसलिए भाइयों बहनों, आप आज से यीशु मसीह को अंगीकार करो, अपने जीवन में उसको मुक्तिदाता मान के अपना जीवन देना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। मेरे खुदावन,
हालेलुया। जितने लोग अभी देख रहे हैं मेरे खुदा, पवित्र आत्मा रेबा शेखे रेबे खाला बाराबा शदबे नमो, पवित्र आत्मा आप गाइड करे, एक एक लोगों को छू ले मेरे खुदा, उनके घरों में छू ले मेरे खुदावन मेरे राजा, उनके जो भी प्रभु मेरे राजा प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनकी प्रॉब्लम को दूर करे मेरे खुदावन, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए पवित्र आत्मा उनको दर्शन दे मेरे खुदावन में राजा, सही चुनाव इस पृथ्वी पे वो करने पाए, ईश्वर उनको ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे मेरे खुदावन। जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आपने ऐसे करके दिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा यीशु के नाम से मानते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।